अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होगी और माशाल्लाह से सबका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। और जो लोग जो है वो रोज़े रख रहे हैं उनके बहुत अच्छे जा रहे होंगे, और जो नहीं रख रहे वो भी अल्लाह करे ठीक हो जाएं, किसी वजह से नहीं रख रहे होंगे। बाकी यहाँ पर मैं आपको लिए चलती हूँ शॉपिंग करवाने के लिए। ईद शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। हैदराबाद हम लोग आ चुके हैं और आज जो है वो सैटरडे है, तो हम लोगों को जो है वो कंफर्म नहीं था रात में, मतलब नहीं पता चला। डाउट में था कि मे बी मार्केट खुली हो, मे बी ना खुली हो ना। तो क्योंकि पहले फ्राइडे और संडे जो है वो ऑफ़ हो रहा था और सैटरडे जो था वो ओपन था, लेकिन सुबह जब हम लोग घर से निकल गए तो हम लोग को पता चला कि जी सैटरडे भी ऑफ़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन इतना अचानक से और सडन, ये बहुत बुरी बात है। तकरीबन मतलब पहले बताना चाहिए 1-2 दिन, और इम्प्लीमेंट मतलब करने में जो है वो मतलब वीक तो देना चाहिए ना, क्योंकि हमारी आवाम को इतनी जल्दी पता भी नहीं चलता। तो और हम लोग तो फिर कर भी मतलब मीरपुर ख़ास से ट्रैवल रहे थे, और मेरे हस्बैंड तो जो है वो डिग्री साइड से आए थे, तो हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई कि इतना ट्रैवल करके हम लोग हैदराबाद गए और हम लोग को जाके पता चला कि जी ऑटोबान रोड तो सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है, कोई एक शॉप भी नहीं खोली हुई थी। और जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं ये रॉयल ताज है आरटी होटल। यहाँ पर जो है आज से 6 साल पहले हम लोग का निकाह हुआ था, मेरा और साकिब का, और बहुत ही उम्दा सरमनी थी वो, लेकिन उसकी मेरे पास कोई वीडियो वगैरह नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर जो है आपसे शेयर करती। तो सिर्फ जो है वो पिक्स या फिर जैसे फ़ोटोग्राफ्स कहते हैं वो बनी थी। आप ये देखें हर शॉप बंद पड़ी हुई है, यहाँ पे हर ब्रांड बंद पड़ा हुआ है। हम लोगों ने घर से जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, मुझे सफ़ायर से जो है वो लेना था उनकी ईद कलेक्शन से, मरून कलर का बड़ा मुझे अच्छा लगा था शिफॉन में एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए यहाँ पर सब कुछ बंद है। और एनड्योर से हम लोगों को चप्पल वगैरह लेने थे तो वो भी बंद है, वो भी हम लोगों ने घर से सिलेक्ट किए हुए थे। तो ये तो वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, मतलब हम लोगों को आते ही जो है वो बिग शॉक लगा कि हैदराबाद बंद है। और यहाँ पर फिर हम लोग आए हैं बॉलीवुड मॉल आए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये खुला हुआ है और हम लोग को जो है वो सांस आया, वरना हम लोग इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ 3-3.5 घंटे का ट्रैवल करके आप जब पहुँचते हो मार्केट और आपको पता चले कि जी मार्केट बंद है, तो फिर आपकी क्या मतलब सिचुएशन होगी। तो कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ था, फिर ऊपर से रमज़ान। तो यहाँ पर ये हम लोग फिर आ गए, शुक्र है ये खुला हुआ था, लेकिन ये लोग भी डाउट में थे कि किसी भी टाइम जो है वो नोटिफिकेशन आ सकता है, बंद हो सकता है मॉल। तो बस आकिब कह रहे थे कि जल्दी करें, आप देर नहीं करें, बस जो आपको लेना है वो आप लें। अच्छा ये इतनी है। अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली देखें बैड लक चल रही है कि सफ़ायर का यहाँ से आउटलेट ही ख़त्म हो गया। मतलब जो शॉपिंग मैं घर से माइंड बना के सेट करके आई थी वो यहाँ पर मतलब वो आउटलेट ही नहीं था। और फिर दूसरा मतलब अल्टरनेट ये नहीं था कि आप कहीं बाहर से ले लो, क्योंकि सारा हैदराबाद बंद पड़ा हुआ था। अच्छा यहाँ पर फिर मैं इथनिक के आउटलेट पे आई। ये इथनिक पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो स्टिच वैरायटी कपड़ों की, 2 पीस 3 पीस और सिंगल शर्ट्स भी जो 2,500 हज़ार की थी, बहुत आउट क्लास थी। मेरा बड़ा दिल था कि मैं इनमें से कोई ले लूँ, लेकिन फिर वही बात थी कि ईद का ड्रेस जो है वो तो मैंने गुल अहमद चुनरी से ले लिया था ना लॉन कलेक्शन में, क्योंकि गर्मी बहुत है तो फिर आप लॉन ही प्रीफर करते हो। बाकी जो है वो भाई की एंगेजमेंट की मुझे शॉपिंग करनी है, तो वो मैंने सफ़ायर का सोचा हुआ था। उसका जो है वो शिफॉन का एम्ब्रॉयडरी ड्रेस, तो वो तो गया समझ लें हाथ से। अब जल्दी से अब था कि सिलेक्ट करूं कि अब क्या पहनूं। अब अम्मी कह रही थी कि गर्मी बहुत है, इथनिक से ले लो, रेडी टू वेयर बहुत ज़बरदस्त है, लग भी अच्छे रहते। लेकिन फिर वही बात है कि आप एक शादीशुदा हों, आप पे जो स्टैम्प लगाओ, फिर आप लॉन पहने, तो फिर सब कहेंगे अरे देखो इसने तो लॉन पहनी हुई है। बकौल मेरे अब्बू के कहने वाले तो कहते हैं आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। बट फिर मैंने सोचा चलें गुल अहमद पे देखते हैं, उनकी भी लग्जरी जो है वो ईद कलेक्शन आई हुई है शिफॉन में, तो वो भी अच्छे लग रहे थे। तो अच्छा यहाँ हम लोग फिर स्टाइलो आए। अम्मी को भी जो है वो जूता लेना था, मुझे लेना था, बच्चों के लेने थे, चप्पल भी जो स्लीपर होते हैं वो भी लेने थे। और सूट के साथ मैं मैच इसलिए नहीं कर रही थी कि अभी सूट ही नहीं लिया था, तो बड़ी हलचल हो गई थी। यहाँ से मैंने फिर जो है वो चप्पल ख़रीदा बाटा का। तो जो है मैं मतलब टेंशन में हम लोगों ने जो शॉपिंग की ना, इतना टेंस हो के, और जल्दी जल्दी के बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। यही कहा जा रहा है कि सैटरडे है और गवर्नमेंट ने कर दिया है कि बंद, सैटरडे भी ऑफ़ कर दिया है।
तो ये मैंने बाटा की चप्पल ली है जो 1200 की है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, पहनने में भी बहुत अच्छी लग रही है, बट अब मैं जब घर में आके मैं अभी मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ कि सैटरडे की वीडियो है, लेकिन मेरे पाँव को बहुत दुख दिया इसने। मेरे पाँव इतने सेंसिटिव से हैं और मैं हमेशा सॉफ्ट चप्पल पहनने की आदी हूँ, तो ये थोड़ी सी हार्ड है। मतलब आप कहीं आते जाते तो पहन सकते हो, लेकिन घर में कंटिन्यूस जो है ये मेरे पाँव में पेन होना शुरू हो गया है। अच्छा, सारिम ने बहुत तंग किया हम लोगों को, इतना तंग किया रो रो के। एक तो सारे जो थे वो आउटलेट बंद थे ना, फूड कोर्ट बंद था, बच्चों को जूस और चिप्स पे हमने रखा हुआ था। घर से नाश्ता तो करवाया था, लेकिन बच्चे कहाँ प्रॉपर नाश्ता करते हैं, तो भूख की वजह से भी बच्चे बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। अब कुछ था नहीं कि इन लोगों को क्या, मतलब जूस चिप्स दे दे के बच्चे मतलब जो थे वो तंग आ गए थे कि हम लोगों को बर्गर खाना है, हम लोगों को चिप्स खानी है। तो यहाँ पे मिनी माइनर से मैंने की फिर बच्चों की शॉपिंग। मिनी माइनर पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, यहाँ बॉलीवुड में जो है ना बहुत कम है, बच्चों के बहुत सिलेक्टिव जो है वो आउटलेट हैं। मिनी माइनर है या फिर आउटफिटर है, तो इस टाइप के हैं। बाकी वैरायटी नहीं है यहाँ पे कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ख़रीद सकें। फिर सारिम को हमने 2 दफ़ा इसने 2 राइडें ली ये कार्ड्स की कि किसी तरह ये चुप तो हो, ताकि हम लोग जो है वो शॉपिंग सुकून से कर लें, लेकिन सुकून कहाँ नसीब था। तो बस ऐसे ही भागम भाग फिर हम लोगों को। अच्छा, फिर ईद की भी शॉपिंग करनी थी, प्लस भाई की एंगेजमेंट है कमिंग सून ईद के बाद इंशाल्लाह वो भी आपको जो है वो अच्छे अच्छे से व्लॉग्स से मैं जो है वो अपडेट करूँगी, आपको बताऊँगी। तो वो भी था, तो बस फिर कर लिया। मतलब सारिम का मिनी माइनर से ले लिया और सिबल का हम लोगों ने खादी से लिया था। वो पता नहीं मैंने कैप्चर किया या नहीं किया। और साकिब मुझे डांट भी रहे थे, तुम शॉपिंग करो, तुम क्या मोबाइल में लगी हुई हो, रखो इसको। लेकिन चोरी चोरी मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ तो कैप्चर करना चाहिए ना, तो जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया। तो फिर जी कर ली शॉपिंग बस रो धो के जल्दी जल्दी में। यहाँ आकर फिर हम लोगों ने थोड़ा सा जो है, शुक्र है इन्होंने ना एक एक चेयर्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस से जो है वो लगाई हुई है, लेकिन लास्ट टाइम जब हम गए थे तो कोई चेयर नहीं थी मॉल में। तो फिर हम लोग यहाँ आके बैठ गए थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने थोड़ा सांस लिया, बच्चों को जूस वूस दिया, चिप्स वगैरह खिलाए ताकि थोड़ा सा इनमें एनर्जी बहाल हो, पानी वानी इनको पिलाया। तो यहाँ पर फिर हम लोग बैठे थे। फिर अम्मी को ग्रॉसरी में जाना था, अम्मी भी साथ गई हुई थी बेचारी। वो मेरे लिए गई थी कि बच्चों को पकड़ लेंगी, लेकिन मेरे बच्चे तो अफलातून है, वो अम्मी के पास कहाँ, वो तो उल्टा हम लोगों को तंग किए जा रहे थे। तो फिर साकिब गए हुए थे अम्मी के साथ ग्रॉसरी, तो अम्मी को कुछ लेनी थी चीज़ें वगैरह। तो मैं तो ग्रॉसरी नहीं जा सकी, हालांकि मेरी लिस्ट थी पूरी ग्रॉसरी की कि मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मुझे अपने कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी लेना था। तो मैं तो मेकअप भी नहीं मतलब आउटलेट पे जा सकी, कुछ भी मैंने नहीं ख़रीदा। ये देखें सारा का सारा भी 6:30 का टाइम हो गया और बच्चे इस कदर थक के निढाल हो गए। अब फूड कोर्ट जो है ना वो खुला है 6 बजे, लेकिन 6 सवा 6 खुला है, लेकिन 6:30 से पहले आप जो है वो नहीं ले सकते टेक अवे ना, आप जो है वो 6:30 के बाद ही जो है वो कलेक्ट कर सकते हो अपना फूड। तो पूरा देखें यहाँ पे ना कोई चेयर ना कुछ, और जो है वो सिलेक्टेड जो है वो खुले हुए हैं आउटलेट फूड के। यहाँ OPTP पे मैंने बच्चों का फिर चिप्स ऑर्डर किया था, मायो गार्लिक। और बाहर ये थी अरेंजमेंट ना कि जिन लोगों का रोज़ा है या जिन लोगों का नहीं भी रोज़ा, उन लोगों ने बच्चों को खिलाना है या जो भी, तो आप बाहर यहाँ पर बैठ के जो है वो खा सकते हो। और अभी जो है वो रोज़ा खुल गया है, 6:45 का टाइम तकरीबन हो चुका है, बल्कि ज़्यादा ही हो चुका है इससे। और सब लोग यहाँ पर जो है वो फिर बैठ गए थे जिन जिन लोगों को भी खाना था, और हम लोग भी अपना फ़ूड लेके फिर यहाँ पर आ गए। और बच्चों बेचारों ने भी जो है वो हम लोग के साथ रोज़ा ही रख लिया था एक किस्म का। तो यहाँ पर सारिम ने तो सिर्फ चिप्स खाए और कुछ भी नहीं खाया। ये बेचारा तो इस कदर भूखा था कि इसने पूरा ये जो था ना जंबो फ्राइज़ का, ये अकेले ने इसने फ़िनिश किया। तो सिबल कुछ ख़ास शौकीन नहीं है फ़्राइज़ की, और सिबल ने फिर बर्गर, सिबल का जो फेवरेट है जिंगर बर्गर, सिबल ने वो इंजॉय किया। तो बस ऐसे ही है, दूर से आने वालों के लिए जो है वो शॉपिंग इसी तरह ही होती है, भाग भाग कर, और बस जो मिल गया वो ले लिया। अच्छा, फिर मैंने जो ड्रेस लिया वो मैंने गुल अहमद से लिया है, उनकी ईद लग्जरी कलेक्शन से शेफून एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, बहुत ही हसीन और प्यारा है, मेरी मियाँ की पसंद का है। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और जब फिर आप टेंशन में आ जाते हो ना, टेंस होते हो, तो आपको वैसे ही कुछ समझ नहीं आता। तो मेरा तो दिमाग जो है ना वो बंद हो गया था। मैंने सोच लिया था मैंने लेना ही नहीं है, फिर देखा जाएगा, लेकिन टाइम भी तो नहीं था ना, अभी रमज़ान है और फिर रमज़ान के फ़ौरन बाद एंगेजमेंट है, तो फिर आपके पास टाइम भी शॉर्ट है। तो फिर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन देखूँगी, लेकिन फिर वही बात है कि ऑनलाइन में फिर
19-20 हो जाती है। तो फिर बस साकिब ने बोला कि अब आपने मेरी पसंद पे जो है वो ट्रस्ट करना है, आप आएँ गुल अहमद पे और जो मैं बोलूँगा आप वो लो। तो फिर जो मियाँ जी ने बोला और जिस पे हाथ रखा फिर मैंने चुपचाप ले लिया। और लेकिन वाकई यार वो कहते हैं ना कि ज़्यादा कपड़ों में पसंद नहीं आते, समझ नहीं आती, आउट क्लास ड्रेस जब मैं घर लेके आई और सबने देखा और इतना पसंद किया। और वाकई ही मतलब आला गुल अहमद की बहुत ज़बरदस्त जो है वो ईद कलेक्शन आई हुई है, आप लोग ज़रूर जाएं, विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त टाइप के इथनिक पे भी और गुल अहमद पे भी। और सफ़ायर का तो मैं देख ही नहीं सकी कि सफ़ायर की कैसी कलेक्शन थी, दिल बहुत था, लेकिन चलें ईद के बाद देखेंगे वो भी। बाकी आप लोग गुल अहमद ज़रूर विज़िट करें, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ड्रेस आए हुए हैं, बग़ैर शिफॉन के भी, लॉन में, स्विस में बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। तो दिल तो चाह रहा था कि बंदा सारे ही ले ले, इतनी हसीन हसीन ड्रेस थे, लेकिन वही टाइम कम था और शॉपिंग जो थी वो ज़्यादा थी। और अभी हम लोगों की जो है वो हो गई तकरीबन 75% शॉपिंग हो गई। सिबल के जो थे वो पम्प्स रह गए थे, खादी से इसका ईद का ड्रेस ले लिया था, सारिम की तो तकरीबन हो गई थी, इसके शूज़ भी ले लिए। अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी शॉपिंग भी ना अपने नेक्स्ट व्लॉग में, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने बच्चों के किस तरह के ड्रेस लिए और अपने कैसा लिया, सब आपसे शेयर करूँगी। कितने का लिया ये भी शेयर करूँगी। और काफ़ी एक्सपेंसिव है जो है ना इसकी, इनकी ईद कलेक्शन जो है ना, काफ़ी जो है वो प्राइजेज़ बढ़ा दिए हैं, बल्कि मैंने तो उन्हें बोला भी कि आप इकोनॉमिकल प्राइस रखें। और निशात का तो नॉर्मल सूट, हम लोग निशात पे गए और हालांकि वैसे अच्छा लग रहा था ऑनलाइन, लेकिन इतने अजीब से डल कलर और प्राइजेस, मतलब 4,500 का नॉर्मल 3 पीस सूट। तो जुल्म है ये किस्म का आवाम पे, हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़े हुए थे। और अब हम लोगों की वापसी है और अब हम लोग थक हार के, मेरा तो सर इस कदर फट रहा था दर्द से, सारा दिन जो है वो ख्वार हुए हम लोग और टेंशन में रहे। तो बड़ी तबीयत अजीब सी हो रही थी, चाय का इतना दिल चाह रहा था कि चाय मिल जाए, किसी तरह से चाय पी लूँ, लेकिन फिर हम लोग को देर हो रही थी तो हम लोगों ने कहीं भी नहीं, हालांकि हैदराबाद के पास जो टूल टैक्स का है ना, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चाय मिलती है। तो लेकिन फिर नहीं रोकी हम लोगों ने। इतना सा व्लॉग था, पसंद आए तो बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।